सुनिए, कोई है क्या? मैडम 1 मिनट। हम्म, कौन है आप? मेरा नाम पुष्पा है। मैं माहिम से आ रही हूँ मैडम जी। आपके घर में अगर कोई काम है तो मुझे ये देंगी क्या? अगर आप कोई भी काम देंगे मैं कर लूँगी मैडम। मेरे घर में कोई काम नहीं है। ऐसा मत बोलिए मैडम। अगर आप रहम करके मुझे नौकरी देंगे तो मैं पूरा काम देख लूँगी मैडम। ठीक है, मेरे घर में भी काम करने के लिए कोई नहीं है और मैं भी यहाँ तन्हा रहती हूँ। वैसे मैं अकेली हूँ और इस घर में कोई काम भी नहीं है करने के लिए, क्या करूँ? अगर कोई साथ है तो मेरी भी सहायता हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्र है मैडम। ठीक है, अंदर आओ, बाकी की बातें बाद में। हम्म, हम्म, खैर ये बताओ, तुम्हारा गांव कौन सा है? पुणे के पास देहू रोड में रहती हूँ। उधर कोई काम धाम नहीं, इसलिए मैं मुंबई आ गई। जैसे मैंने सोचा वैसे काम नहीं मिला, इसलिए सोचा घर का काम करके जिंदगी गुजर लूंगी। ये बताओ, कहाँ तक पढ़ी हो तुम? 10वीं तक ही पढ़ सकी हूँ मैडम। पापा की इतनी हैसियत नहीं थी कि आगे पढ़ाई हो। अच्छा ये बताओ, तुम रोजाना घर जाके आओगी या यहीं ठहर के काम आप करोगी? जो कहेंगे वैसा करूंगी मैं। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी, नहीं तो घर जाके आ हाँ, जाऊंगी। अच्छी बात है। ठीक है, तुम यहीं पे रह के घर का काम काज कर हम्म, लेना और फिर तुम्हारी पगार के बारे में बाद में बताऊंगी। जो आपकी मर्जी मैडम। क्या आप मेरा कमरा दिखाएंगे मैडम? ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। हम्म, यही है तुम्हारा कमरा, तुम यहीं रह सकती हो। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे सहारा जो दिया। ठीक है, तुम्हें यहाँ काम करने के लिए कितना पगार चाहिए बोलो? मैडम ऐसे क्यों पूछ रही हूँ? आपको जो भी अच्छा लगा दीजिए ना मुझे। अच्छी बात है, तुम्हें 3 वक्त का खाना देके प्रतिमा 10,000 रुपए दूंगी, ठीक है ना? बहुत बहुत खुशी मैडम, सचमुच आप बहुत अच्छी मैडम। ठीक है, वहाँ पर हम्म, मेरा कमरा है। हम्म, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे आके पूछ लेना, ठीक है? ठीक है मैडम। फिलहाल आपको क्या चाहिए पूछिए, 1 ही मिनट में आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी मैडम। अच्छी बात है, सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम मेरे लिए चाय लेके आओ। अभी लाती हूँ मैडम। मैडम जी, हम्म, मैडम जी उठिए ना, हम्म, चाय पीजिए। हम्म, हम्म। बाप रे, चाय सचमुच बहुत अच्छी है। बहुत खुशी होगी मैडम। सिर्फ चाय नहीं, वेज नॉन वेज सब अच्छा बना लेती हूँ मैडम। ठीक है, तुम जाके अपने कमरे में रेस्ट करो। कुछ काम है तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है मैडम। हेलो, है पुष्पा, कहाँ हो तुम? देखिए मैं साइन के एक घर में हूँ। अच्छी बात है। अच्छा सुनो, तुमने वहाँ काम के बारे में पूछा? हाँ, काम पे लग भी गई। मैडम को मुझे पसंद था कि मुझे यहाँ रहने के भी बोल गई। ये बात है। खैर ये बताओ, पिछले हफ्ते हमने पेट्रोल पंप के पास एक बहुत बड़ा घर देखा ना, वही है क्या? हाँ हाँ जी, वही घर है। ठीक है, तुम मुझे फोन करके वहाँ क्या हो रहा है इसकी खबर देते रहना, ठीक है? ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, बाय। हम्म, हम्म,
गई, कौन आया होगा? कौन? हे, मैं हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। ये क्या? तुम यहाँ क्यों आए? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हे, समस्या होगी तो देख लेंगे हम। खैर, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी ने नहीं देखा। पीछे जो कंपाउंड है ना, वहाँ से कूद के और वहाँ के एक पाइप के सहारे चढ़ के यहाँ आ गया। किसी ने देखा नहीं होगा। ठीक है, चुपचाप अंदर आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। चुपचाप बैठो। हाँ, अब बोलो, क्या बात है? अभी भी हम दोनों फोन में बात की थी ना, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो फोन पे कह दिया होता ना। खैर वो सब छोड़ो, हमारे प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, सब ठीक चल रहा है। उस मैडम के बारे में पूरी जानकारी जानने के बाद मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी, ठीक है? अच्छा, इस घर में मैडम अकेली रहती है या कोई और भी है? फिलहाल वो अकेली है। मैडम की बातों में मुझे ये लगा कि इस घर पे उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन कुछ भी हो, 2 दिन के लिए थोड़ा वेट करो। किसी भी तरह 2 दिन के अंदर पूरी जानकारी जान के बताती हूँ। अगर हमारे प्लान के बारे में कोई नए है तो हमारा प्लान शुरू कर देंगे। ठीक है, वैसे ही कर लेंगे। इस घर में कहाँ चीजें रखी है उस पर नजर रखना तुम। खासकर नगदी और जेवर किस लॉकर में कहाँ रखे हैं इसका पता लगाना तुम। ठीक है जी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। देखो, दोबारा तुम आना मत, सब कुछ मैं देख लूंगी। अगर मुझे तुम्हारी हेल्प की कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुमको फोन करके बुला दूंगी। ठीक है, कुछ भी हो तो फोन करना। ठीक है। सुनो, तुम जरा संभल के रहना। ठीक है। सुनिए मैडम, मैडम उठिए ना मैडम, चाय लाई हूँ। बहुत खूब, जल्दी उठ के चाय भी लेके आ गई। मैडम, आपको नाश्ता क्या बनाऊं? इडली या डोसा, कोई एक चलेगा। फ्रिज में आटा है, उसे बाहर रख लेना। जैसे आपने कहा वैसे ही बना दूंगी मैडम। आप जल्दी रेडी होके आइए ना। ठीक है। हेलो, बताओ कैसे हो? हाँ बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? अरे अभी अभी कहा ना मैं ठीक हूँ। खैर, तुमने बेटे से फोन करके बात की कि नहीं? नहीं, 4 दिन पहले ही तो हमने वीडियो कॉल की थी, उसके बाद कोई फोन नहीं किया। टाइम मिलते ही वो खुद फोन कर लेगा। साहब स्टडीज में बहुत बिजी होंगे शायद, इसलिए मैंने सोचा कि डिस्टर्ब ना करूं उसे। खैर ये बताइए कब आने का प्लान है यहाँ? अभी अभी तो आया था ना मैं, कम से कम 6 महीने और लगेंगे। छुट्टी मिलते मैं फोन कर लूंगा। ओके? ठीक है। अच्छा, फोन रखूं? अजय जी 1 मिनट रुकिए ना। हाँ, क्या है बोलो। वो ये है कि मुझे काम करने के लिए काम वाली मिल गई है। काम वाली? अरे तुम अकेली रहती हो ना वहाँ, फिर काम वाली की क्या जरूरत है तुम्हें?
मैं क्या बताऊं, इतने बड़े घर को तनहा मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए काम वाली को रखा है ताकि मेरे काम में हाथ बटाए वो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अकेली होती तो टीवी देख के टाइम पास करती। काम वाली आई तो तुम्हारा भी टाइम पास हो जाएगा। काम वाली को रखना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके कैरेक्टर क्या है वो भी जान लो। क्या कहा? मैं भी लोगों को अच्छी तरह से परख लेती हूँ। गांव से आए हैं वो, और गांव वाले बहुत ही भोले होते हैं। ये बात है। हम्म, ठीक है, अपना ख्याल रखना हम्म, और संभल के रहना तुम। जी अच्छा, बाय। बाय। हम्म, मैडम, नाश्ता रेडी है, आके कर लीजिए। ठीक है, तुम जाओ, आती हूँ। ठीक है मैडम। हाँ। नाश्ता बहुत अच्छा है। अच्छी बातें, खुशी हो गई। हम्म। रोजाना आपको इसी तरह नाश्ता बना के खिलाऊंगी मैडम। हम्म, हाँ। मैडम, हम्म, दोपहर के लिए क्या बनाऊं मैं? तुम कुछ भी बना लो, लेकिन स्वादिष्ट होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है मैडम। हम दोनों के लिए बनाना काफी है ना? और कोई यहाँ नहीं है ना? और कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही हैं, और कोई आने वाला भी नहीं है। ओ, ये बात है मैडम। हम्म, और फिर मैडम, एक और बात, आपसे कुछ कहूँ तो बुरा नहीं मानोगे ना? अच्छा बताओ, क्या पूछने वाली हो? वैसा कुछ नहीं है मैडम। जब से मैं आई हूँ देखा तो आप तनहा रहती है। आपके पति और बच्चे कहाँ गए वो लोग? ओ, ये बात है क्या? मेरा पति है, वो यूएस में काम कर रहा है। हमारा इकलौता बेटा है और वो जर्मनी में पढ़ाई कर रहा है। ओ, ये बात है मैडम। मतलब इस घर पे आप अकेले ही रहते हैं ना? बेशक। और इसीलिए जब तुमने काम मांगा तो मैंने काम पे रख लिया। ओ, ये बात है। आपका रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं मैडम? वैसे अपना कहने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है हमारा। कॉलेज में पढ़ते समय मैंने अपने पति से प्यार करके शादी की, इसीलिए मेरे जितने भी अपने थे मुझसे दूर हो गए। हमारे शादी के 1 साल के अंदर ही मेरे पति को विदेश में काम मिला और चले गए। वो 6 महीने में एक बार यहाँ आके चले जाते हैं। और हमारा इकलौता बेटा वो जर्मनी में पढ़ाई कर रहा है। पहले ही बता दिया ना मैडम। ठीक है, मैं जाके रसोई का काम देखती हूँ। ठीक है। मैडम, मैडम उठिए ना, दूध पी के सो जाए ना। क्या हुआ, फिर से आ गई? ठीक है, अंदर आ जा। फिलहाल क्यों आई बताओ? 2 दिनों से फोन नहीं किया, क्यों? क्या हुआ? उनके बारे में कोई खबर मिली क्या तुम्हें? हाँ,
खबर मिली, उनका बेटा जर्मनी में पढ़ाई कर रहा। हम्म। उसके हस्बैंड कई सालों से यूएस में काम कर रहा है और उनका अपना कोई नहीं है इस शहर में, और हमारा काम में कोई खलाल नहीं होगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो तुम। कल सुबह मैं यहाँ काम मांगते हुए आऊंगा। तुम किसी तरह उस मैडम को कन्विंस करके मुझे यहाँ काम पे लगा देना। किस काम पे मैं तुम्हें यहाँ लगाऊं? इस घर में और कोई मर्द नहीं है ना? घर में सिर्फ 2 ही लेडी से बोल के बाहर से कोई चोरी के इरादे से आ गया तो, और कोई मर्द वॉचमैन होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। बोलो, हो गया क्या? ठीक है जी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जरा संभल के रहना। ठीक है जी। हाँ? पुष्पा, पुष्पा, बाहर कोई आया है देखो। हे पुष्पा, कब से बुला रही हूँ, कहाँ हो तुम? हाँ, आ रही हूँ मैडम। मैडम जी, माफी चाहती हूँ मैडम, अंदर काम कर रही थी इसलिए सुनाई नहीं दिया। मैं जाके देखती हूँ कौन आया है। किससे मिलना है? देखिए, मेरा नाम लक्ष्मण है। क्या मुझे इस घर में नौकरी मिलेगी ये पूछने के लिए आया हूँ। काम चाहिए? यहाँ तो कोई काम नहीं है। ठीक है, रुको, मैं मैडम से पूछ के बताती हूँ। पुष्पा, क्या चाहिए? कौन है वो? मैडम, ये गांव से आया है, रोजगार के लिए पूछ रहा है। क्या कहा? रोजगार चाहिए? यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। यही तो मैं ही इनसे बोल रही थी मैडम। बोलो, क्या चाहिए? इस गरीब पे दया करके कोई काम दीजिए मालकिन, बहुत कष्ट में हूँ मालकिन। यहाँ कोई भी काम नहीं है। मालकिन, आप मुझे पगार वगार मत दीजिए, 3 जून का खाना दीजिए, बस वही काफी है। आभारी रहूंगा मैं, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो। वॉचमैन का काम भी कर लूंगा मैं। मैडम, 1 मिनट जरा अंदर आइए ना। क्या बात है, बोलो। मैडम, हम दोनों औरतें यहाँ रहती है। अगर कुछ मर्द वॉचमैन के रूप में यहाँ रहे तो सुरक्षित है ना? अगर चोर आ गए तो ये उसे निपट लेगा मैडम। ये बात है तो काम पे रखूं क्या? हाँ बेशक मैडम, जैसे भी वो पैसे नहीं मांग रहे हैं ना, 3 वक्त खाना और काम देंगे उसे। सुनिए मैडम, बहुत ज्यादा सोचना मत, जो मैं बोलती हूँ सुनिए, उसे काम पर रख लीजिए आप। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उसे नौकरी पे रख लेती हूँ। ठीक है भैया, तुम बहुत भोले लग रहे हो। तुम्हें काम पे रखती हूँ, अंदर आ जाओ। देखो भैया, मालकिन, तुम्हें 3 वक्त का खाना मिलेगा यहाँ पे। ईमानदारी से काम करना, ठीक है? जी हाँ मालकिन, बहुत शुक्रिया मालकिन। तुम इसी घर पर रहकर चोर और लुटेरों से घर की रक्षा करना, ठीक है? जी जी मालकिन, आप बेफिक्र रहिए मालकिन, मैं घर का ख्याल रखूंगा। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, अगर खाने का कुछ मिला तो अच्छा रहेगा। क्या कहा? तुमने सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया? पुष्पा, पहले से खाना खिलाओ। ठीक है मैडम। मालकिन। क्यों भैया, खाना खा लिया? हाँ खा लिया मालकिन। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, तुम वहीं पे रहना। जी अच्छा मालकिन। रात में घर की रखवाली करना और सुबह अंदर आके रेस्ट कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है मालकिन। भगवान के रूप में आके मुझ जैसे गरीब की मदद की आपने। आप जो भी काम करने के लिए कहेंगे वो मैं जरूर करूँगा मालकिन। ठीक है, जिम्मेदारी से काम करना तुम। हाँ जरूर, शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, अंदर आ जाओ। तुम्हें मेरे कमरे में आते हुए मैडम ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम होगी तो हम देख लेंगे। अच्छा, यह नकदी और जेवर कहाँ है, इसका पता लगा है क्या? अभी नहीं, काम पे लग के 1 ही हफ्ता हुआ है। पूछूंगा तो डाउट आ जाएगा। कुछ दिन और जाने दो ना। ठीक है, वो सब मैं देख लूंगी। जब उस मैडम को मुझसे पूरा भरोसा होगी तो ही मैं पूछ लूंगी। ठीक है? ठीक है ठीक है। मालकिन को तुम पर कोई शक ना हो, इस बात का ख्याल रखना तुम, समझी क्या? अगर उन्हें डाउट हुआ तो समझो हम दोनों खल्लास। आई बात समझ में? ओके, मैं संभाल लूंगी। अरे ये क्या, ये वॉचमैन यहाँ से कहाँ चला गया? डोर खुला छोड़ के कहाँ गया होगा? सुनो, हमें साथ रहते हुए काफी दिन हो चुके हैं। ये रूम कितना अच्छा लग रहा है ना? क्यों हम दोनों? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पुष्पा, 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 दरवाजा खोलो। अरे मैडम बाहर से अरे दरवाजा अब क्या खटखटा करें, रही है। फंस गया क्या? हे भगवान। ठीक है, तुम कहीं जाके चुप जाओ। क्या कहा? कहीं जाके छुप जाऊं? अरे कहाँ जाके छुपूं? अंदर आ गई तो मैं फंस जाऊंगा। हे, मेरे सवाल का जवाब दो। अरे मेरे पीछे क्यों आ रही ये है? शोर मत कहीं मचाओ। जाके चुप इस जाओ छोटे ना। से कमरे में कहाँ छुपूंगा मैं? दरवाजे के पीछे छुप जाओ। हाँ, हाँ। अरे बाप रे। मैडम की आवाज आ रही थी मगर दिखाई नहीं दे रही है। क्या बात है मैडम, आप अभी तक सोई नहीं? बहुत प्यास लगी है, जरा पानी लेके आओ ना। जरूर मैडम, अभी लाती हूँ मैं। वो सब तो ठीक है, वॉचमैन का रूम तो खुला हुआ है, कहाँ गया होगा वो? नहीं पता मैडम, कहीं बाथरूम गया होगा। ठीक है, तुम पानी लेके आओ। ठीक है, अभी लाती हूँ। ये कहाँ गया पता नहीं। बाप रे, कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि मेरी जान ही चली गई। हे माँ। मैडम जरा पानी पीजिए ना। पुष्पा, इस वाटर बॉटल को तुम मेरे बेडरूम में जाके रख देना। पता नहीं कब प्यास लगेगी मुझे। ठीक है मैडम। बाप रे। अरे कौन है? फिर से मालकिन आ गई? हाँ? बाप रे, तुम हो क्या? मालकिन कमरे में चली गई क्या? 1 मिनट के लिए सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगर उन्होंने हम दोनों को देख लिया तो हमारा सारा किया धरा एकदम वेस्ट हो जाता ना। हे भगवान। हाँ बेशक, 1 मिनट में भी घबरा गई थी। देखो, तुरंत अपने कमरे में चले जाओ, मैडम फिर से आ सकती है। वो देख लिए तो फंस जाएंगे हम लोग, समझ गए? ठीक है। जल्दी जाओ। हटो। हाँ।
किसी तरह मैडम से मीठी मीठी बात करके नकदी और गहने कहाँ रखे हैं उसकी जानकारी लेनी होगी, तभी हमारा यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाएगा। क्यों, नाश्ता रेडी है क्या? अभी तक नहीं, मैडम को टी चाहिए इसीलिए लेके जा रही ठीक है, उन्हें दे के आओ। हूँ। मैडम उठिए ना, चाय लेके आई हूँ। हाँ। बात सुनिए मैडम, हम्म? नाश्ते के लिए क्या बनाऊं मैं आज? नाश्ते में डोसा बना लो ना। हाँ ठीक है मैडम। खैर ये बताओ, वो वॉचमैन कहाँ गया है? वो नीचे है मैडम। अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। फिलहाल उनका यहाँ कोई काम है क्या? हाँ मैडम, घर में कोई सब्जियां नहीं है, उनको मार्केट बेच के सब्जियां लाना है। ये बात है, ठीक है। उन्हें झट से मार्केट जाने के लिए बोलो। पहले तुम नाश्ता रेडी करो, मैं नहा के आती हूँ। हाँ ठीक है मैडम। क्यों, उन्हें चाय दे दी क्या? चाय देने के लिए गई थी ना मैं। ठीक है। मालकिन से तुमने पता लगाया क्या गहने और पैसे कहाँ रखे हैं? इत्मीनान से, इतनी जल्दीबाजी क्यों करती हो? बोला था ना मैडम से पूछ के पता लगाऊंगी। अभी उसके बारे में पूछा तो उन्हें शक आ जाएगा। पता नहीं कितनी बार तुम्हें समझाना। चिल्लाओ मत, जल्दी उनसे पता लगा लेना। आखिर कब तक हम लोग इस घर में डेरा डालेंगे? खटाखट जो भी मिला उसे उठा के दूसरे शिकार को ढूंढना नहीं है क्या? सुनो, मेरी बात समझने के लिए कोशिश करो। पहले से ही हमें कई मुकदमे दर्ज है। कहीं हम पकड़े गए ना, फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी, यही मेरा डर है। ओफो। मेरी बात मानो, इस घर में रहना ही हमारा भलाई है। कभी कभी लगता है कि चोरी चिकारी काम छोड़ के इसी घर में आजीवन नौकरानी का काम करके जिंदगी गुजारूं। क्या कहा? तुम इस घर में नौकरानी बन के रहना चाहती हो? क्यों री, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इस तरह के ख्यालात हमारे सपने में भी नहीं आने चाहिए। ऐसे विचारों को दिमाग से निकाल दो, समझी क्या? पुष्पा, नाश्ता रेडी हो गया कि नहीं? हाँ रेडी है मैडम, अभी लेके आती हूँ मैं। हाँ ठीक है, मैडम खाने के लिए आ गई, मैं नाश्ता लेके जाती हूँ, तुम बाद में आ जाओ। मैडम, अच्छा, वो वॉचमैन कहाँ है? किचन का नल खराब है, इसलिए उसे ठीक करने के लिए बोला। नल को ठीक कर रहे हो? ओह, ये बात है। ठीक है, उन्हें बुलाओ ना। सब्जी लाने के लिए उन्हें मार्केट भेजना है ना? जी मैडम, अभी जाके उन्हें बेचती हूँ। जी सुनिए, मैडम आपको बुला रहे हैं, जाइए। क्यों भैया, यहाँ काम करना कैसे लगा? सेट हो गया ना? हाँ मालकिन, मुझे बहुत अच्छा लगा मालकिन। इस तरह का काम और इस तरह का भोजन कहीं और नहीं मिलेगा मालकिन। जरूर मुझे उस भगवान ने ही आपके पास भेजा होगा। ठीक है। तुम कौन हो, क्या हो, मुझे कुछ नहीं पता। तुम दोनों को भरोसा करके मैंने तुम्हें नौकरी पे रखा। मेरे भरोसे को धोखा मत देना, ठीक है? ठीक है मालकिन। ये बताओ, नाश्ता कर लिया क्या? अभी तक नहीं किया मालकिन। पुष्पा, मैडम, इनके लिए नाश्ता लेके आओ। ठीक है मैडम। अच्छा, तुम जाके नाश्ता करो। हाँ ठीक है मालकिन। ये लो, नाश्ता करो।
अच्छा सुनो, मुझे और कोई काम करना है क्या? है ना, मार्केट जाके चिकन और सब्जी लाना है तुझे। उसके लिए पैसे कौन देगा? मैडम से पैसे दिलाती हूँ, आओ। मैडम, मैंने कहा ना वॉचमैन को मार्केट भेजना है। हाँ रुको, मैं पैसा लेके आती हूँ। ये लो, ये पैसा रख लो। ठीक है मालकिन, मैं भी लेके आता हूँ। इसने भरोसा करके मैडम पैसे देती है। ये सब्जी लेके आएगा या नशे में धुत होके आएगा, कुछ पता नहीं। खैर इत्मीनान से देखते हैं। मैडम, मुझे अंदर काम है। हाँ ठीक है। सब कुछ लेके आए क्या? देख लो जो कहा लेके आया हूँ। ठीक है, बैलेंस के पैसे कहाँ? वो तो मुझे मैडम ने दिए हैं, बैलेंस के पैसे वो नहीं दूंगा अरे मैं। वाह, बैलेंस के पैसे तुम लौटाओगे? पैसे कहाँ बताओ? बाकी के पैसे से भवा खरीद लिया क्या? अरे ओए, एक बार बोलो तो समझ में नहीं आती है क्या? बाकी के पैसे मैडम को दे दूंगा मैं। पूछती हो ना, मुझे दे दो। वो सब नहीं दे सकता मैं। बोला ना देने के लिए। बोलाना नहीं दूंगा मैं, चुप कर। भला इसी में दे दो मुझे। इसकी तो तू और तेरा पैसा ये रख लो। क्या है पुष्पा? कुछ नहीं मैडम, अकेले काम करके बोर लग रही है, इसीलिए आपके साथ बैठकर मैं काम करूंगी। ठीक है, बैठ जाओ। मैडम, मुझे एक डाउट है। क्या है पुष्पा? इतने बड़े घर पे आप तनाई जो रहते हैं ना, और साथ पे कोई भी नहीं है, तना रहना आपको डर नहीं लगते क्या? शुरू शुरू में मुझे भी तन्हा रहने के लिए बहुत कष्ट लगता था, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि मदद के लिए तुम और वॉचमैन जो हो, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। इतने पैसे होने के बाद सिंपल लाइफ कैसे जी रहे हैं आप? थोड़े पैसे कमाते हैं लोग गुरूर करने लगते हैं, लेकिन जब भी देखते हो आप साधारण गहने पहनती है। इसके अलावा गहने नहीं है घर में? बहुत गहने हैं मेरे। वो सारे गहने अपने आने वाली बहू के लिए संभाल के रखे हैं। घर में रहते समय दूसरी औरतों की जैसे गहने पहनना पसंद नहीं करती। अगर किसी फंक्शन में जाना होता है तो मैं गहने पहनती हूँ। मतलब आपके पास हर तरह की गहने तो होंगी? हाँ, हर तरह के गहने हैं। चेन्स हैं, नेकलेस हैं और डायमंड हार भी हैं। और एक बात पूछो मैडम, वो सब नए डिजाइन या पुराने डिजाइन है? नहीं, वो सब नए डिजाइन हैं। एक बार तुमने देख लिया ना तो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा वो। आपके सारे गहने एक बार देखना चाहती हूँ मैडम, बुरा मत मानना मैडम। अच्छा, एक दिन मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। बहुत शुक्रिया मैडम। पहली बार जब आपको देखा तो सोचा कि मैंने आपके पास गहना ही नहीं होंगी। हाँ, मेरे बारे में यही सोचा क्या? मेरे पास कितने गहने हैं मैं तुम्हें अब भी दिखाती हूँ। थोड़ा रुकिए मैडम, सब्जी काट के आती हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ तुम। हाँ, अभी आई मैडम। जल्दी आओ। हाँ। ये ब्रेसलेट देखो, ये 2 तोले का है। और फिर ये अंगूठी है ना, इसे देखो, इसका डिजाइन कैसा है। ये देखा, पुराना बोल रही थी ना, डिजाइन कैसा देखो, ध्यान से देखो, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ये देखो, ये नेकलेस कैसा है देखा? इसका डिजाइन देखो, कितनी बारीकी से डिजाइन किए हैं। देखो,
इसका वजन 7 तोला है। शादी के दिन खरीदी थी। हाँ। ये देखो, अरे बाप रे। एक और नेकलेस। देखा, इसमें स्टोन्स हैं। इसका डिजाइन कैसे लगा? इस नेकलेस का वजन 6 तोला है और डायमंड्स का अलग है। यहाँ देखो। अब ये चेन दिखाती हूँ, कैसा है? आपके पास जो भी गहने बहुत खूबसूरत है और डिजाइन भी एकदम नया है। ये 10 तोला है। 10 तोला। कैसी लगी? हाँ। इतने गहने होते हुए आप सिंपल लाइफ जी रही हैं। आप जैसा कोई भी नहीं होगा मैडम। मैं चेन और नेकलेस वगैरह नहीं पहनती हूँ, इसलिए तुमने सोचा कि मेरे पास गहने नहीं होंगे हाँ, ना? मैडम। तुमने खुद देख लिया ना मेरे पास कितने गहने हैं। ये सब देख के तुम्हें आश्चर्य हुआ होगा ना? हाँ मैडम, चौंक गई मैं। सब गहने देखकर मुझे चक्कर आ गई थी। अच्छी बात है। ठीक है, तुम जाके अपना काम करो। लंच रेडी होते ही मुझे बुलाना। ठीक है मैडम। बाप रे, इस औरत को मैंने कम आंक लिया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पास इतने गहने होगी। इस मैडम की सारे गहनों को किसी तरह हथियाना होगा। क्या करूं मैं? सही प्लान बनाकर सारे गहनों का हथियाना होगा। पहले उनसे मिलके बात करेंगे। खाना सचमुच बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया मैडम। सुनो, चल अंदर चलो, खाना खाओ। अच्छा, मालकिन ने खाना खा लिया क्या? हाँ, उन्होंने खा लिया। रेस्ट लेने के लिए रूम पर गई है। अभी 2 बज गए। चलो मेरे साथ, हम खाते हैं। ठीक है, हम भी खाते हैं। लाओ, तुम भी बैठ के खाओ। सुनो, खाने के बाद तुम मेरे पास आना, तुमसे कुछ बात करनी। क्या बात है? माजरा क्या है? अरे पहले खाना खाओ, फिर बोलती हूँ। हाँ ठीक है। बैठो। क्या बात है? देखो, मैडम के गहने कहाँ रखे हैं सब पता लग गया मुझे। हाँ? क्या बोल रही हो? मगर कैसे? यही कि गहनों के बारे में मैडम से बात करी थी। तुरंत उन्होंने मुझे अपने बेडरूम ले जाके सारे गहने मुझे दिखा दिए। क्या बोल रही हो? गहने कितने तोले होंगे बोलो? 100 तोले तो होंगे ही। मैंने सोचा था उनके पास बहुत कम होंगे, लेकिन हमने जितना सोचा उससे भी ज्यादा गहना उनके पास है। हाँ, ये बात है। तो हम तुरंत उन गहनों को वहाँ से निकाल देते हैं। जल्दी मत करो, तुरंत हमने गहने को उठा लिया तो उसको हम पर ही शक आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम कब निकालेंगे? थोड़ा रुको ना, सही मौका मिलते ही सारे गहनों को उठाएंगे। जल्दीबाजी करेंगे तो मुसीबत हमें होगी। कुछ दिन और जाने दो। हद करती हो तुम भी। गहने कहाँ हैं अब उसका पता चल गया ना, झट से निकाल के चलते हैं हम लोग।
इस तरह सोच क्यों रही हो? अब एक भी पल सोचना मत तुम। इस घर में गहने और पैसे कहाँ रखे हैं वो जानने तक ही हमें चुप रहना था। कहाँ है पता चल गया ना उसका, अब वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है चलो, जैसे तुमने कहा वैसे करेंगे। मैडम, मैडम, मैं पुष्पा, दरवाजा खोलिए। इतनी रात गई, क्या बात है? एक जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलिए। अ, अ, क्या हुआ? बेफिक्र रहिए, अंदर एक छोटा सा काम है। कैसा काम है? मैं बताती हूँ, आप जरा अंदर जाइए ना। क्या? क्यों रे, एक बार बोलो तो समझ में नहीं आया क्या? हाँ? अंदर जाने में भला ही है। ए वॉचमैन, तुमने डोर को क्यों लॉक किया अभी? मैडम घबराओ मत, एक छोटा सा काम है, उसका खत्म होते ही आपके कहे मुताबिक हम बाहर जाएंगे। हाँ? हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? छोटा सा काम? मैं समझी नहीं। अरे कुछ नहीं मैडम, आपका गहना जो है ना, एक बार फिर से दिखा सकते हैं क्या? क्या कहा? फिर से गहने दिखाऊं तुम्हें? मैं भला क्यों दिखाऊं? ऐसी बात नहीं है मैडम, ये भी वो गहनों को देखना चाहती है मैडम। हाँ, वो गहने नहीं दिखा सकती हूँ। तुमने मुझसे पूछा इसलिए मैंने तुम्हें दिखाया। इसका मतलब ये नहीं कि वॉचमैन को दिखाऊं मैं। ओए, क्यों बेवजह फूफा कर रही हो? तुम दिखाती हो या नहीं? अगर तुमने नहीं दिखाया ना तो तेरी बोटी बोटी काट के रख दूंगा मैं। क्या हुआ तुम दोनों को? इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? ओए बात सुन, हम दोनों वैसे नहीं है जैसे तुम समझती हो। हम पूरे प्लान के साथ आए हैं। जिस घर में महिलाएं अकेली रहती है वहाँ नौकर बन के जाके गहनों को उड़ाते हैं। पता है, इससे पहले भी हम दोनों ने कई घरों में हाथ की सफाई की है और हम पर बहुत सारे केस भी दर्ज है। 1 महीने पहले ही हम दोनों जमानत से बाहर निकले हैं। जमानत से बरी होते तुम्हारे घर को हमने चुन लिया, इसीलिए तुम्हारे घर में हम नौकर बन के आ गए। ये कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। हम जिस मकसद से आए थे वो मकसद पूरा हो गया। तुम फटाफट जाके वो गहना का बैग लाओ और हमें सौंप दो। अगर नहीं जाते तुम्हारा खून करके हम बैग लेके भाग जाएंगे, खबरदार। ए, देखो वॉचमैन, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है क्या? काम पे लगते ही तुमने कहा तुम्हें बस खाना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो तुम? फालतू की बातें अपन से मत करना। ईमानदारी से बैग लाके अपन को सौंप दो। लो, नहीं लाए तो मेरे हाथों से तेरा खून हो जाएगा। भूत बन के क्यों खड़ी हो? फटाफट गहने लेके आओ। व्यर्थ में गहनों के लिए अपनी जान क्यों गंवाना चाहती हो? समझी क्या? सीधी तरह गहने और नकदी लाकर मेरे हवाले कर दो तुम। देखो, तुम जो भी काम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। वो सब हम देख लेंगे, तुम जाके गहने लेके आओ। कब तक वेट करेंगे? जल्दी लेके आओ। प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें, जल्दी लेके आओ। अगर नहीं गई ना तो काट के रख दूंगा। जल्दी जाओ, जल्दी। हाँ, जल्दी आओ। सुना नहीं? क्यों इस तरह कर रहे हो? जल्दी लाओ। अरे तेरी तो इधर ला। बाप रे, इसमें तो बहुत सोने हैं। हमने ही ये गहने उठाए। ये बात अगर तुमने अपने पति और पुलिस को बताई ना, तब कह दूंगा मैं तुम्हें। समझ गई? अगर जबान खुल गई तो जान नहीं बचेगी। तुम्हारा पति फॉरेन में काम करते हैं ना, 2 साल पैसे कमाने के बाद इसी तरह के गहने फिर से तुम खरीद लेना। फिर से बोलता, कान खोल के सुन लो। अगर पुलिस को उसकी भनक भी लग गई ना, अगले ही पल तुम खल्लास। जल्दी आओ, चलते। अरे सुनो, अब मैं क्या करूं? बेचारा समझ के दोनों को नौकरी दी, लेकिन दोनों ने मुझे ही बेवकूफ बना दिया है। भगवान, अब मैं क्या करूं? बिना सोचे समझे उन दोनों को काम पे रखा मैंने। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मेरे भरोसे को धोखा दे दिया। तभी मेरे पति ने बार बार समझाया मुझे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी है। भगवान, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी?